रेस्टोरेंट में कोई एलर्जिक वाला कस्टमर आ गया तो आप उनको एलर्जिक फ्री वाली डिशेस दे सकते हो, और या फिर आपके रेस्टोरेंट में कोई ग्लूटेन वाला कस्टमर आ गया है तो आपके पास ग्लूटेन वाली आइटम्स हैं, अगर हैं तो बताओ कौन कौन सी हैं और आप कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखोगे। तो स्पेशली इसमें आप बहुत ही केयरफुली आंसर कर सकते हो कि अगर कोई ग्लूटेन वाला पर्सन आप या फिर कस्टमर अपने रेस्टोरेंट में आता है, वी मेक श्योर दैट वी शुड नॉट सर्व एनी एलर्जिक फूड टू द कस्टमर. It has to be taken care of all the time, and any traces or any cross contamination should not involve in that food, and it has to be prepared separately on the separate section with the different equipment, utensils and ingredient. So there should not be any cross contamination to that food. इस प्रकार से भी आप आंसर कर सकते हो. अगर इफ यू हैव एनी अदर ऑप्शंस यू कैन आंसर दैट टू. नेक्स्ट क्वेश्चन था WHS. WHS क्या होता है, और इसके साथ ही था OHS. सो WHS वर्क हेल्थ एंड सेफ्टी, वेरी इजी क्वेश्चन है, बट आपको इसके बारे में आंसर भी पता होना चाहिए जी किस चीज़ के लिए परफॉर्म करता है. WHS को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले जो मेन रोल होता है वो एम्प्लॉयर का होता है कि इट इज़ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एम्प्लॉयर टू मेक श्योर दैट आपके जो वर्क प्लेस पे एनवायरनमेंट है और वो बिल्कुल हैजर्ड फ्री होना चाहिए और सेफ़ होना चाहिए. सेकंड, उसमें एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि वो प्रॉपर PP डालकर काम करें. दे हैव टू मेक श्योर कि जो भी मैनुअल हैंडलिंग वो करते हैं वर्क प्लेस पे, इट हैज़ टू बी फॉलोड प्रॉपरली. एम्प्लॉयर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो अपने वर्क प्लेस को सेफ बनाए रखे, जिसमें उनके स्टाफ और उनके सप्लायर और उनके कस्टमर हमेशा ही सेफ रह सकें. तो ये आप डेफिनेशन बोल सकते हो अपने WHS के लिए. नेक्स्ट इसमें पूछा गया था OHS. तो OHS क्या होता है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, जो कि स्टैंड करता है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए. OHS इज़ ए पॉलिसी जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करती है, जिसका मेन पर्पस होता है कि एक्सीडेंट और इंजरीज को अवॉइड करना और उनके स्टाफ और उनकी हेल्थ को सेफली प्रायोरिटी रखना. ये उनकी मेनली प्रायोरिटी होती है. तो ये जो कंपनीज हैं मोस्टली इस चीज़ पे ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं कि उनका स्टाफ हमेशा सेफ रहे और कोई भी एक्सीडेंट और इंजरीज वर्क प्लेस पे ना होए और उनकी जो हेल्थ है वो हमेशा सेफ रखी जाए. अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं कंपनी में वो रेगुलर चेकअप किए जाते हैं और रेगुलर उनको रिप्लेस किया जाता है विद द न्यू वन, ताकि अगर कोई मेजर इंसिडेंट की संभावना है उन इक्विपमेंट के द्वारा तो उस चीज़ को टैकल किया जा सके. तो आप ये आंसर में इंक्लूड कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके रेस्टोरेंट में कौन कौन से इवैक्यूएशन एग्जिट्स हैं. तो आपको पता होना चाहिए अलार्म, जो फायर अलार्म है वो कहाँ पर लगा हुआ है, एग्जिट कहाँ पर है. नेक्स्ट इसमें था PP इंपॉर्टेंस. PP की इंपॉर्टेंस क्या है? तो